हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। लास्ट सेशन में हमने सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन देखा था। मेक श्योर वो वीडियो देख लो प्रीवियस। अब आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब क्या है? देखो, डिफरेंशिएशन में आपने जब डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी लिया था, मतलब u मतलब एक फंक्शन था f ऑफ x, u आपका एक दूसरा फंक्शन था g ऑफ x। तो आप क्या करते थे? u कॉमन लेते थे, फिर v का डेरिवेटिव, फिर v कॉमन लेते थे, u का डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला था u इंटू वी के लिए। अगर मतलब इन शॉर्ट फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो उसका डेरिवेटिव आप ऐसे लेते थे। तो अब इसका उल्टा, अगर आपको इंटीग्रेशन लेना है u इंटू वी का, तो कैसे करोगे? मतलब अगर ऐसा दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx, तो कैसे करोगे? तो याद रखना है u इंटू वी दो फंक्शन होंगे। एक फंक्शन को हमने डिनोट किया u से और एक फंक्शन को डिनोट किया v से। ठीक है, तो इसके लिए रूल याद रख लेना है। जो जिस भी u हो या v हो, मान लो u का इंटीग्रेशन निकालना डिफिकल्ट हो, या उल्टा मानो v का इंटीग्रेशन निकालना इजी हो, तो u को कॉमन निकालो। जिसका इजी है उसको अंदर रखो, जिसका कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है उसको बाहर निकालो कॉमन। तो अभी मैं मान रहा हूं कि u का डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली, या v का इजी है, तो मैं u को कॉमन ले रहा हूं, आएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ठीक है, कॉमन ले रहा हूं मतलब बाहर निकाल देना है, और जो भी फंक्शन v रहेगा उसका इंटीग्रेशन लोगे विद रिस्पेक्ट टू x। फिर माइनस लेना है, फिर एक इंटीग्रेशन, फिर जो बाहर लिया था उसका डेरिवेटिव लगाओ, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, उसको मल्टीप्लाई करो इसी इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। और जो भी ये आंसर बनेगा, इसको मैं ऐसा ब्रैकेट में देता हूँ, ये जो भी आंसर बनेगा इसका फिर से इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसलिए हमने ये जो बाहर दिया है ना ये साइन, वो रहेगा। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला याद रहेगा। 2 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज करो, ये फॉर्मूला फिर से रट लो। मैंने क्या किया है, u बाहर निकाला v का, फिर v वैसे रहने दिया, u का डेरिवेटिव लिया, जो बाहर निकाला था उसका डेरिवेटिव इनटू यही आंसर। ये तो आंसर आ चुका होगा ना। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, जो भी फंक्शन नया फंक्शन बनेगा उसका फिर से इंटीग्रेशन लेना। ठीक है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dv du by dx इंटू dv इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर जो आंसर बनेगा उसका फिर से dx। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ब्रैकेट कर रहे हैं, जैसे बताया स्क्रीन पॉज करो, रटो इसको। ठीक है, याद कर लो। चलिए, तो फिर याद कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स डिसाइड कर लेते हैं कि जो कॉमन लेने वाले हो, जो फंक्शन को आप कॉमन लेने वाले हो u, वो कैसे डिसाइड करोगे। तो इसके लिए 3 स्टेप्स याद रखना है आपको। जब भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब ये u इंटू वी वाला फॉर्म दिखे आपको इंटीग्रेशन में, देखने के लिए आप समझ लो। देखो ये, वो तो पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर x है एक, और एक tan स्क्वायर है, तो दो फंक्शन बन रहे हैं ना आपके, एक और एक tan स्क्वायर। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में भी एक x स्क्वायर है और एक e का पावर 3x है, तो दो फंक्शन है u और v। किसको कॉमन लेना है वो तो हम अभी रूल से डिसाइड करेंगे। यहाँ पर भी देखो दो है, यहाँ पर देखो एक है। अब एक ही रहा तो क्या करोगे, ये भी क्वेश्चन है, तो वो भी देख लेते हैं। तो रूल्स याद रखो, आपको पहले रूल्स याद रखना है। देखो, when the integrand is the product of two function out of which second function has to be integrated, second इंटीग्रेट करना है, तो पहला आप बाहर लेने वाले हो u, तो वो डिसाइड किससे करोगे, u सेकंड स्टेप में दिया है। ये रूल याद रखना है, LIATE इस ऑर्डर में। L stands for logarithm, I stands for inverse trigonometric functions, A stands for algebraic functions। algebraic मतलब a b x स्क्वायर या x क्यूब वगैरह जो था आपका, उसके साथ प्लस माइनस लगा लो। t यानी आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, याद रखना, एक I यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब tan स्क्वायर sin स्क्वायर, ये cos cot ऐसा। और e यानी एक्सपोनेंट फंक्शन, अपना e का पावर या a का पावर, जो भी हो फिर आप ऊपर। ठीक है, वो हम अभी जनरलाइज कर रहे हैं, e का पावर a का पावर, एक्सपोनेंट फंक्शन। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको कभी भी क्वेश्चन में एक्सपोनेंट फंक्शन दिख जाए, है ना, तो उसको तो कभी बाहर निकालोगे नहीं, क्योंकि उसकी जो प्रायोरिटी है वो लास्ट में, तो उसके साथ जो रहेगा उसको हमेशा u कंसिडर करके कॉमन लेना है। ठीक है, मतलब ये एक्सपोनेंट फंक्शन को हमेशा v कंसिडर करो। ठीक है, LIATE। मैं ऐसे याद रखा था जब मैंने पढ़ा था, तो हमारे टाइम पे एक देखो, राजीव गांधी जी का जो असेसिन हुआ था, उनका एक लिट्टे संगठन थी, लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन थी,
वो आतंकवादी संगठन, तो उस वक्त तो बहुत खबर थी, इलेक्शन वगैरह होते थे तब, तो उस पे न्यूज पे बहुत चला था, मूवी भी आई थी बीच में। तो लिट, इससे मैंने याद रखा था लिट, तो वो याद भी रहेगा, LIAT रूल जो है वो याद रहेगा, ठीक है। बस फिर क्या है, इफ द इंटीग्रेंट कंटेंस अ लॉगरिथमिक और इनवर्स फंक्शन, मतलब आपके इंटीग्रेशन में लॉगरिथमिक फंक्शन ही है सिर्फ, या इंटीग्रेंट फंक्शन ही है सिर्फ, तो क्या करोगे, उसको बाहर निकाल लो और वन को यू समझो। जैसे इस केस में देखो, यहां पर सिर्फ आपका इनवर्स फंक्शन ही है ना, या लॉग फंक्शन होता, तो आप क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ वन डिसाइड करो और उसको भी पकड़ो और उसको बाहर निकाल दो, यू कंसिडर करते हैं। मतलब मैं साइन इनवर्स बाहर निकालूंगा और इंटीग्रेशन ऑफ वन लो, ये भी होगा, ये यू होगा, याद रखना है। थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सिर्फ, तो उसको बाहर, उसको यू कंसिडर करके बाहर निकालना, और जो बच जाएगा मतलब वन बच जाएगा, उसको आपको वी कंसिडर करना है, ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा। तो चलिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्स tan स्क्वायर एक्स, तो यहाँ यू किसको मानेंगे, किसी को भी मानेंगे, बार बार लिखो, LIATE। लॉगरिथमिक है क्या, नहीं। इनवर्स है क्या, नहीं। अलजेब्रिक है क्या, है। अलजेब्रिक है ना, जो एक्स है वो अलजेब्रिक है, बस उसको यू मान लेंगे। जस्ट मैं अभी कंपेयर करने के लिए एक्स tan स्क्वायर एक्स जो है, इसको यू पकड़ा है और इसको भी पकड़ा है, बस फॉर्मूला लगाओ फिर अपना, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स tan स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। तो इसको u माना है, इसको v माना है। बाय यूजिंग, आपको डिफिकल्टी हो तो पहले बार लिखते जाओ, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट के अंदर जो u लिया था उसका डेरिवेटिव, फिर ये जो था आपका इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर से इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका फिर वापस से इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है ना, ये याद रखो। बस अब लगाओ, बार बार लिखो स्टार्ट में, तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, फिर बाद में जब याद हो जाएगा फिर तो डायरेक्टली कर पाओगे। एक्स कॉमन है, जब यू की जगह एक्स रखना है ना, बस tan स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ एक्स आएगा ना, यू की जगह एक्स रखना पड़ेगा, फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स, ये जो भी आंसर आएगा इसका फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अभी मैं पहले tan स्क्वायर का निकाल लेता हूं, तो यहाँ पर रखने के लिए इजी हो जाएगा ना। तो अभी के लिए आप tan स्क्वायर को चाहो तो जो स्टेप यहाँ लगाने वाले वो लगाओ, या तो डायरेक्टली बाद में आंसर लिख लेना। tan स्क्वायर का हमने अभी देखा था लास्ट सेशन में, tan स्क्वायर आपको नहीं आता है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना आएगा, 1, ये भी फिर से sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, चाहो तो जो चल रहा है वो चलाओ, या dx लिखना रहेगा, हाँ dx, और ये जो पूरा आंसर आएगा इसको आपको इंटीग्रेशन रखना है, ठीक है। ब्रैकेट ना भी करो तो चलेगा, बट आपको याद रहना चाहिए कब कौन सा ब्रैकेट एंड हो रहा है, कौन सा स्टार्ट हो रहा है। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, tan x माइनस एक्स का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन, ये 1 इंटू, तो यही आने वाला है। तो इसका आंसर अभी आपने निकाला, क्या निकाला है, tan x माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन ले लेना, बस सिंपल है। अब ये x अंदर मल्टीप्लाई करो, x tan x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में रखेंगे यार, क्योंकि ये निगेटिव साइन है बाहर, इसलिए ब्रैकेट में। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ सेक एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर बाय 2, पता है ना, बार बार यूज किया हमने। बस अब साइन बाहर निकालो, एक्स tan एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन चेंज होगा, माइनस log ऑफ sec x plus x square by 2 plus c, this will be your final answer। सही है, सिंपल है, सिर्फ आपको ये पता चलना चाहिए कि u कौन सा है और v कौन सा है, ठीक है। तो चलिए फिर अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने बताया आपको स्क्रीनशॉट साथ ही साथ लेते जाना चाहिए, जब सेशन एंड हो जाए
वापस से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, कुछ डाउट्स हो तो स्क्रीनशॉट से देखो, क्योंकि वीडियो में ज्यादा टाइम जाएगा, स्क्रीनशॉट से सॉल्यूशन तो दिखेगा, कहीं पे अटक गए हो आप तो। बस अब फिर से यहाँ पर अब हम सेकेंड ना सॉल्व करते हुए थर्ड सॉल्व कर रहे हैं, जो मैंने आपको स्टार्ट में दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंड विल बी होमवर्क फॉर यू, ठीक है, पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेकेंड आपको होमवर्क रहेगा, और जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको होमवर्क लगाते जाएंगे, ठीक है। चलो फिर से थर्ड पे, जो सेकेंड इज होमवर्क, उसी जैसे है, उसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है बस आप, और कुछ नहीं करना। चलिए तो ये आ गया फिर से। अब इसमें कौन सा कॉमन लोगे, e का पावर ए एक्स लोगे या साइन लोगे। अभी देखो फॉर्मूला रूल लिखा था LIATE, एक्सपोनेंशियल लास्ट होता है, तो एक्सपोनेंशियल को तो कभी कॉमन निकालना ही नहीं है, तो एक्सपोनेंशियल को वैसे रहने देना, ये u हो गया और ये v हो गया, है ना। तो लेट i इक्वल्स टू, हमेशा पहले क्वेश्चन फिर से लिख लेना चाहिए, क्योंकि i जो बता रहे हो आप इंटीग्रेशन के लिए डिनोट कर रहे हो, वो तो लिखना पड़ेगा। फिर लिखना बाय यूजिंग, इसको आपने v माना है, इसको u माना है, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ uv, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, और ये टोटल प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन, बस लगाते जाओ। कॉमन क्या लोगे, u क्या है आपका साइन bx प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर ब्रैकेट में u का डेरिवेटिव, u क्या है आपका साइन, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से जो आपका v था वो क्या है, e का पावर ax इंटू dx, और ये जो पूरा बना है इसको आप फिर से इंटीग्रेट कर लोगे, सिंपल है। चलो फिर लिखो साइन ऑफ bx प्लस c, e टू द पावर, ये f ऑफ x है, इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर f ऑफ x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, अगर याद हो तो, है ना, माइनस फिर से अब डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ f ऑफ x है ना, x के अलावा आ जाता है f ऑफ x, साइन ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता था, cos ऑफ f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। अब बच्चे यहां पर गड़बड़ करेंगे, डेरिवेटिव लेते हो किसी भी कंपोजिट फंक्शन का, जैसे साइन ऑफ f ऑफ x, तो मल्टीप्लाई करते थे, जो फंक्शन था अंदर का कंपोजिट उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते, इंटीग्रेशन करते तो डिवाइड करते। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी इन्वॉल्व हो रहा है, इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए आपको, आप कब कहाँ क्या लगा रहे हो, ठीक है ना। इनटू, अब इसका इंटीग्रेशन तो आपने अभी निकाला, ये क्या था, e का पावर ax, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ ax क्या रहेगा, a, इसका डेरिवेटिव 1 होगा ना, ये ब्रैकेट क्लोज करोगे, dx लगा दो, सिंपल है। तो चलो फिर और आगे का लिखो, ये साइन ऑफ bx प्लस c इंटू e टू द पावर ax अपॉन a रहेगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ ax तो ये आया आपका, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या है आपका cos ऑफ bx प्लस c इंटू, ये डेरिवेटिव क्या होगा b, ये नीचे a है, e टू द पावर x dx, तो ये जो b बाय है ये कॉमन निकाल लेना, ठीक है ना। तो मैं इसी स्टेप में लिख देता हूँ, जिससे हमारे स्टेप्स ज्यादा ना बढ़े, ये जो b बाय है मैं बाहर अभी लिख देता हूँ, b बाय a। तो ये एक और क्वेश्चन बन गया आपका, जैसे साइन ऑफ bx प्लस c इंटू e टू पावर x, ये cos वाला है, तो मैं इसको अभी के लिए और बड़ा बार बार लिखना पड़ जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी का I1 कंसीडर कर रहा हूँ। सो I इक्वल्स टू क्या आएगा मेरा, साइन ऑफ bx प्लस c अपॉन a माइनस b अपॉन a, इसको ब्रैकेट में लिखा है, क्या होता है, ऐसा करली ब्रेस लगा, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, बस I1 सॉल्व करो, पुट करो, आंसर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, I इज इक्वल टू क्या आएगा आपका I1 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ bx प्लस c e टू द पावर x, सेम अभी आपने ऐसा लगाया था, इसको आपने v कंसीडर करा था, इसको u कंसीडर करा था। अब मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, अगर मेरी अगर प्रैक्टिस हो चुकी है तो, आप मत लिखना, आप पहले फिर से लगाना,
ठीक है, देखो समझ में आ रहा है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स dx, ये जो पूरा बनेगा इसका फिर से इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक सही है ना। अब ये क्या आएगा, cos ऑफ बी एक्स प्लस सी, ये फिर से e टू द पावर x अपॉन, अब इसको तो पता ही है ना, डायरेक्ट आंसर भी निकाला था, इंटीग्रेशन e टू द पावर x अपॉन है, डेरिवेटिव लिया आपने, बस जो ऊपर निकाला था बस वही लिया है, ज्यादा ना लिखना पड़े इसलिए। cos ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अभी ये तो हमने अभी निकाला e का पावर ax अपॉन है, और ये पूरे इसको dx। अब देखो ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में तो ये माइनस आगे जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा cos ऑफ बी एक्स प्लस सी ई टू द पावर x अपॉन ए, पूरे इसको भी ये दे सकते हो आप, माइनस ये प्लस आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू ये डेरिवेटिव ऑफ b, ये नीचे अपॉन ए है ही, इंटू ये क्वेश्चन है e का पावर ax dx, ठीक है। अब फिर से b बाय कॉमन निकालोगे, तो मैं इसी स्टेप में कॉमन निकाल लेता हूँ, ये b बाय b अपॉन ए, इसी स्टेप में कॉमन निकाल, ये प्रोडक्ट है, बस ये मिला हमारा I1 क्या आ गया हमारा, ये I1 है ना, बस ये पुट कर दो, पुट I1 इन इक्वेशन 1, आपका जो इक्वेशन 1 था उसमें फिर से ले जाकर रखो, इक्वेशन 1 क्या है आपका, ये है ना, इसी में रखना है, तो चलो रखते हैं फिर। यहाँ पर हमने e का पावर ax छोड़ दिया था, ठीक है, ये मत भूलो, रखो फिर फटाफट, पहले तो आए फिर से लिखते हैं तो इजी हो जाएगा लिखना, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू ई टू द पावर ax अपॉन ए माइनस बी बाय I1, ऐसा था ना आपका इक्वेशन में, इसी में रख रहे हो आप, तो चलो रखो, साइन ऑफ बी एक्स माइनस सी अपॉन ए, ये ई टू द पावर ax है ऊपर, माइनस बी अपॉन ए, ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा पूरा, तो लिखो cos ऑफ बी एक्स प्लस सी ई टू द पावर ax अपॉन ए। अब देखो ये जो क्वेश्चन थोड़े लेंदी है, तो कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, एक भी स्टेप गलत हो गई, कुछ भूल गए तो पूरा गलत हो जाएगा, प्लस बी बाय इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो चाहो तो आप इसको, ये क्या है आपका क्वेश्चन ही है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू ई टू द पावर एक्स, ये तो क्वेश्चन ही है आपका, इसको आपने क्या कंसीडर किया था, आई कंसीडर किया था ना, ये देखो ये, तो आप ई टू द पावर एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी के इंटीग्रेशन जगह पे डायरेक्ट आई लिख सकते हैं, तो लिख दो, मैं क्या करता हूँ इसको आई कंसीडर कर लेता हूँ, इसको आई, याद रखना है बच्चे, यहाँ पर गलती करेंगे, ये आई है, आई कंसीडर कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा फिर, ये आई बी बाय ए इंटू आई, थोड़ा अच्छे से लिख लेते, ठीक है ना, और लेफ्ट साइड में भी आपका आएगा, यहाँ ये भूलना नहीं है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको आएगा, कोई क्वेश्चन अगर वापस रिपीट हो रहे हैं तो उसकी जगह आए रखो, क्योंकि फिर से करोगे तो फिर ये स्टेप आएगा, है ना। फिर आप क्वेश्चन, आपका आंसर क्या बनेगा, ये माइनस बी वाई से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या बनेगा, ये देखो ये ए स्क्वायर बनेगा, बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू ई टू द पावर ए एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा ना, इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू आई, ठीक है।
अब लेफ्ट साइड में भी आय है, राइट साइड में भी आय है, तो ये लेफ्ट वाले को राइट वाले को लेफ्ट में ले जाएंगे फिर। तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा आपको, आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई, ये मिलेगा। राइट हैंड साइड में तो ये पूरी स्टेप वैसी की वैसी रहेगी, वो फिर से नहीं लिखेंगे अभी के लिए, आप लिखोगे पर। फिर अगर मैं आई कॉमन निकालू तो क्या आएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट हैंड साइड तो ऐसे ही चल रहा है। फिर ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट हैंड साइड फिर से वही चल रहा है। बस अब कुछ क्या करना है मुझको, आई, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो आपका आ रहा था, ये कौन सा, ये वाली स्टेप, बस लिख देना सब ब्रैकेट करके। ये वाला है ना, ये याद रखना है, किसके लिए लिखाना है, साइन ऑफ बी एक्स माइनस सी ई टू पावर एक्स अपॉन ए माइनस बी बाई ए स्क्वायर कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी ई टू पावर एक्स। चाहो तो ई टू पावर एक्स को कॉमन निकाल लेते हो, तो निकाल लेना, ए कैंसिल होगा फिर। चलो एक क्वेश्चन बड़ा लेंदी है, इसलिए हम अगर ये सॉल्व करते बैठे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ नहीं करना इसमें, तो ए भी कॉमन निकालना, और ये जो ए स्क्वायर है यहाँ पर ऊपर, उससे ये कटेगा, एक ए कटेगा, ठीक है। तो आंसर लिख लेना बस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करेंगे कि LIT में गड़बड़ करेंगे, बस इसमें प्रॉब्लम यही हो सकती, दो ही तरह की गड़बड़ होगी। एक तो LIT समझने में गड़बड़ होगी, कौन सा कॉमन निकालना है ना, या तो फिर फॉर्मूला में गड़बड़ कर दोगे, एक तो फिर बाद में आगे कैलकुलेशन में गड़बड़ करोगे। अगर इस पे कमांड ले लो थोड़ा प्रैक्टिस करके, तो फिर तो इस टाइप का क्वेश्चन इजी है, और बेसिक तो इंटीग्रेशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर लॉगरिथमिक दिखता है आपको क्वेश्चन में तो लॉगरिथमिक कॉमन लोगे, अगर नहीं दिखता है क्वेश्चन में, लॉग वाला कोई फंक्शन नहीं दिख रहा है, फिर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की तरफ देखोगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है क्या। जैसे इस केस में लॉगरिथमिक था क्या, नहीं, फिर मैंने देखा इनवर्स है क्या, नहीं, फिर देखा अलजेब्रिक है क्या, नहीं, फिर आगे गया ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या, है ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसलिए मैंने उसको यू कंसिडर कर लिया, है ना। और याद एक शॉर्टकट तो मैंने बताया था, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख जाए, a का पावर, e का पावर, 5 का पावर, 6 का पावर, ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उसको तो कॉमन लेना ही नहीं है, फिर जो बचा है उसको ही कॉमन लेना है ना। तो वो थोड़ा कंपैरेटिवली शॉर्टकट हो जाएगा, या तो फिर बार बार देखना पड़ेगा, आपकी इच्छा, ठीक है। और थोड़ा सा क्लियर होगा, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।